कहानी की शुरुआत में एमा एक होटल के कमरे में टॉम नाम के एक आदमी से मिलती है। उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एमा काफी परेशान दिखती है। वो टॉम से कहती है कि अब वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर ज्यादा चिंता में होती है। जब वो जाने लगती है तो टॉम उससे आखिरी बार मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन एमा मना कर देती है और कहती है कि कल उसकी एनिवर्सरी है। अगले दिन एमा अपने पति मार्क से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी असिस्टेंट उसे फूल देकर सालगिरह की बधाई देती है। जब एमा मार्क के केबिन में प्रवेश करती है तो उसकी नजर एक सीक्रेट फाइल पर पड़ती है। ये फाइल उस एक्सीडेंट से जुड़ी होती है जब कुछ साल पहले एमा पर हमला हुआ था और वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एमा को वो दिन याद आता है जब बॉबी नाम के एक चोर ने उस पर हमला किया था और उसे बुरी तरह मारा था। इसी दौरान ये पता चलता है कि मार्क एक बहुत बड़ा वकील है और उसका ताजा केस उसी हमलावर की पैरोल रद्द कराने का है जिसने एमा पर हमला किया था। जब एमा और मार्क ऑफिस से निकलते हैं और लिफ्ट में आते हैं तो अगले फ्लोर पर टॉम भी लिफ्ट में प्रवेश करता है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि टॉम का अपने बॉस मार्क की पत्नी यानी एमा के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि दोनों लिफ्ट में एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। शाम को एमा और मार्क अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ मार्क एमा को एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। एमा ने भी मार्क के लिए अमेरिकन फुटबॉल की 2 टिकट खरीदी होती है, लेकिन मार्क इसे ये कहकर ठुकरा देता है कि इस साल ये टीम बहुत खराब खेल रही है। डिनर के दौरान वो देखते हैं कि पास की टेबल पर एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। ये दृश्य देखकर एमा पुरानी यादों में खो जाती है, जब वो और मार्क भी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। डिनर के दौरान मार्क एमा की आंखों पर पट्टी बांधता है और एक सरप्राइज के तौर पर उसे अपने झील के पास वाले घर में ले जाता है, जहाँ वो अपनी जवानी के दिनों में जाया करते थे। घर पहुंचकर एमा पुरानी यादों में डूब जाती है। वो घर के अंदर घूमते हुए एक अंधेरे कमरे में जाती है जिसमें उसकी पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं। वो एक म्यूजिक प्ले करती है और मुस्कुराते हुए उन खुशियों भरे पलों को याद करने लगती है। फिर वो ऊपर जाती है जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ उसे बेडरूम तक ले जाती हैं। वो मार्क शैंपेन के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एमा से माफी मांगता है कि वो अब तक एक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन वो वादा करता है कि अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश जरूर करेगा। उस रात दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते को नया मौका देते हैं। अब अगली सुबह जब एमा जागती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका हाथ हथकड़ी से मार्क के हाथ से बंधा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मार्क अचानक एक गन निकालता है और एमा के सामने खुद को गोली मार देता है। एमा मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं होता। वो फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की सोचती है, पर फोन डेड था। हताश होकर वो हथकड़ी की चेन पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में कोई गोली बची नहीं थी। वो किसी तरह मार्क की डेड बॉडी को घसीटते हुए क्लोजेट तक ले जाती है, जहाँ उसे अपनी शादी की ड्रेस लटकी हुई मिलती है। जब वो ड्रेस हटाती है तो पीछे एक लॉकर दिखाई देता है जो आज से पहले वहाँ नहीं था। एमा ड्रेस को मार्क की बॉडी के नीचे बिछा देती है ताकि उसे खींचने में आसानी हो, लेकिन जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो वो अपना बैलेंस खो देती है और मार्क के शरीर के साथ नीचे गिर जाती है। वो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे एक फूलदान में डूबा हुआ मिलता है। वो रसोई के हर दरार और अलमारी को खंगालती है और आखिरकार कार की चाबी ढूंढ लेती है। किसी तरह वो मार्क की बॉडी को कार में डालती है, लेकिन जब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि टैंक पूरी तरह खाली है। उसी वक्त उसकी शादी का गाना बजने लगता है। उसके साथ ही उसे मार्क की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो गुस्से में समझा रहा होता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि एमा ने उसके प्यार की कदर नहीं की। मार्क को एमा और टॉम के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही चाहता था कि एमा खुश रहे। एमा घर के अंदर लौटती है और अपने चेहरे से खून साफ करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने गले में पहना हुआ हार नहीं उतार पा रही, जो मार्क ने उसे पिछली रात गिफ्ट किया था। ये देखकर वो पागल हो उठती है और फिर एक नया तरीका सोचने लगती है। वो बेसमेंट में जाती हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वहाँ उसे कोई और औजार मिल जाएगा, लेकिन बेसमेंट पूरी तरह खाली था। वहाँ एमा अपने गुस्से को बाहर निकालती है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि मार्क कितना बुरा आदमी था, उसके भी कई अफेयर थे। उसे वो दिन याद आता है जब उसने मार्क की शर्ट से लिपस्टिक और ग्लिटर हटाया था। गुस्से में वो मार्क के शरीर को खींचते हुए फिर से ऊपर लाती है और थकान के कारण फर्श पर गिर पड़ती है। एमा खुद को संभालते हुए उस अंधेरे कमरे में जाने का फैसला करती है जहाँ उसने पहले पुरानी तस्वीरें देखी थी। इस बार उसे वहाँ उस आदमी की तस्वीर मिलती है जिसने सालों पहले उस पर जानलेवा हमला किया था। वहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर भी होता है। जैसे एमा रिकॉर्ड चलाती है उसे पता चलता है कि ये उसी के बयान की रिकॉर्डिंग है जो उसने हमले के बाद पुलिस को दिया था। ये सब सुनते ही एमा की पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वो गुस्से में उस रिकॉर्डिंग को तोड़कर फेंक देती है। एमा लिविंग रूम में लौटती है और दरवाजे पर किसी की परछाई देखती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने टॉम खड़ा होता है। टॉम तुरंत उसे बताता है कि उसने खुद उसे यहाँ बुलाने के लिए मैसेज किया था। ये सुनकर एमा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा कोई मैसेज तो किया ही नहीं था। वो समझ जाती है कि ये सब मार्क की साजिश थी।
टॉम बताता है कि FBI ने मार्क के ऑफिस पर छापा मारा है और अब उसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। एमा को ये सुनकर समझ आता है कि आखिर क्यों मार्क ने खुद को गोली मारी। वो टॉम से कहती है कि उन्हें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि उसे यकीन है कि मार्क ने उन्हें फंसाने के लिए कुछ खतरनाक प्लान तैयार किया है। टॉम अपना फोन लेने के लिए कार की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी दोनों एक ट्रक को घर की तरफ आते हुए देखते हैं। टॉम को शक होता है और वो एमा से कहता है कि वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले सिवाय उसके। ट्रक घर के सामने आकर रुकता है। टॉम बड़े आत्मविश्वास के साथ बाहर आता है और ट्रक से उतरने वाले आदमी का सामना करता है। सामने वाला आदमी अपना नाम जिमी बताता है और कहता है कि वो घर के पाइप ठीक करने के लिए आया है। टॉम उसे बताता है कि पाइप बिल्कुल ठीक है और उसे काम छोड़कर चले जाने के लिए कुछ पैसे देता है। जिमी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ट्रक का दूसरा दरवाजा खुलता है और एक और आदमी बाहर निकलता है। उसका नाम है बॉबी। बॉबी जिमी को पीछे हटने के लिए कहता है और अचानक चाकू निकालकर टॉम पर हमला कर देता है। टॉम पर बार बार चाकू से वार किए जाते हैं और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बॉबी और जिमी जबरन घर के अंदर घुस आते हैं। वो घर में चारों ओर नजर डालते हैं, जबकि इस दौरान एमा पहले ही घर से बाहर निकल चुकी होती है। एमा मार्क की डेड बॉडी को घसीटते हुए एक शेल्टर तक ले जाती है। वहां पहुंचकर वो उसका एक हाथ काट कर अलग कर देती है ताकि उसे पूरे शरीर को घसीटने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ज्यादा समय बीतता नहीं कि जिमी और बॉबी को मार्क की डेड बॉडी मिल जाती है। हालांकि तब तक एमा वहां से गायब हो चुकी होती है। वो एक ऐसी जगह छिपी होती है जो दोनों के ठीक पैरों के नीचे होती है। वहां से वो बॉबी का चेहरा देख सकती थी और तुरंत पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने सालों पहले उस पर जानलेवा हमला किया था। बॉबी और जिमी की बातचीत सुनकर एमा को पता चलता है कि मार्क ने इन दोनों को यहाँ बुलाया था। उसने उनसे वादा किया था कि घर के लॉकर में उनके लिए कीमती डायमंड्स रखे हैं, लेकिन अब तक मार्क मर चुका है। लेकिन अब जब मार्क मर चुका है तो बॉबी और जिमी को तिजोरी खोलने के लिए एमा की जरूरत थी। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, एमा बाहर आती है और एक प्लान बताती है। जिमी लॉकर को चेक करता है और पता करता है कि इसे खोलने के लिए एक कोड और उंगलियों की निशान दोनों की जरूरत होगी। ये सुनकर बॉबी मार्क की डेड बॉडी लेने के लिए वापस लौटता है। इसी बीच एमा बर्फ में दबे फ्यूल टैंक को निकालते हुए गैरेज तक पहुंचती है। वो फ्यूल को कार में डालने की कोशिश करती है, लेकिन फ्यूल गिरने से बहुत तेज आवाज होती है। इस आवाज को सुनकर बॉबी गैरेज की ओर आता है। एमा तुरंत कार के नीचे छिप जाती है, जबकि बॉबी आसपास घूमकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो कार का एक टायर पंचर कर देता है ताकि एमा कार लेकर भाग न सके, लेकिन एमा चालाकी से वहां से निकल जाती है और वापस घर के अंदर चली आती है। घर के अंदर जिमी मार्क की डेड बॉडी को लॉकर के पास लाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि बॉबी को अचानक एहसास होता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। वो पैरों के निशान का पीछा करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। एमा खुद को सीढ़ियों के ऊपर फंसा हुआ पाती है। एक और बेसमेंट में बॉबी होता है और दूसरी ओर दरवाजे के पास जिमी खड़ा होता है, लेकिन एमा तुरंत अपनी कार की चाबी पर लगा अलार्म बटन दबा देती है। तेज अलार्म बजने की आवाज सुनते ही जिमी और बॉबी दोनों गैराज की तरफ दौड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एमा ऊपर जाती है और टॉम को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। बाहर बॉबी जिमी से कहता है कि वो एमा को जिंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में काटने पड़े। बॉबी और जिमी फिर से घर में दाखिल होते हैं और समझ जाते हैं कि एमा यहीं कहीं छिपी हुई है। बॉबी ऊपर की मंजिल पर एमा को ढूंढने के लिए जाता है, जबकि जिमी नीचे रहकर नजर रखता है। ऊपर पहुंचकर बॉबी को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। जैसे वो तलाश करता है, अचानक छिपी हुई एमा बाहर आती है और उस पर हमला कर देती है। एमा जल्दी से उसकी कार की चाबी छीन लेती है। जिमी जो ऊपर हो रहे शोर को सुन चुका होता है, भागकर ऊपर आता है और बॉबी को बेहोश पड़ा पाता है। इससे पहले कि जिमी कोई प्रतिक्रिया दे सके, एमा एक गोल्फ क्लब उठाकर उस पर वार करती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। फिर वो जिमी को एक कमरे में बंद कर देती है और दरवाजे का हैंडल तोड़ देती है ताकि वो बाहर ना आ सके। इसके बाद वो तेजी से बाहर जाती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बॉबी होश में आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। इसी बीच एमा को एक फोन मिलता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। जिमी बाहर आता है और बॉबी से कहता है कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए क्योंकि पुलिस आने वाली है, लेकिन बॉबी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और एमा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बॉबी अचानक एमा पर हमला करता है और उसे एक जोरदार लात मारकर बेहोश कर देता है। जब एमा को होश आता है तो वो खुद को फिर से अपने मरे हुए पति मार्क के शरीर से हथकड़ियों में बंधा हुआ पाती है। बॉबी और जिमी लॉकर को एमा के पास ले जाते हैं और उसे कोड बताने के लिए मजबूर करने लगते हैं। एमा कहती है कि उसे लॉकर का कोड पता नहीं है। बॉबी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे धमकाने लगता है। जिमी, जो अपने भाई बॉबी जितना निर्दयी नहीं होता, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी गुस्से में जिमी को झटक देता है और एमा पर और दबाव बनाने लगता है। आखिरकार जिमी मार्क की बंदूक उठाकर बॉबी पर तान देता है। एमा देखती है कि दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वो लॉकर खोलने का वादा करती है, लेकिन शर्त रखती है कि पहले उसे हथकड़ियों से आजाद किया जाए। जिमी उसकी बात मान जाता है और हथकड़ी खोल देता है। एमा लॉकर का कोड बताती है, लेकिन जब लॉकर खुलता है तो उसमें सिर्फ एक धारदार आरी रखी होती है। उसमें एक नोट लिखा होता है कि लॉकर में रखे गए डायमंड्स एमा के पहने हुए हार में बदल दी गए हैं। जिमी जल्दी से एमा के गले से नेकलेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ था। बॉबी को तुरंत एहसास होता है कि मार्क ने ये सब जानबूझकर किया। अगर उन्हें डायमंड चाहिए तो उन्हें एमा का सिर काटना होगा। बॉबी बिना किसी झिझक के एमा का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिमी इस बार पूरी तरह बॉबी के खिलाफ हो जाता है।
वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी गुस्से में उसे झटक देता है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और बॉबी गलती से जिमी को कपड़ों के हैंगर पर जोर से धक्का देता है। जिमी का सिर तेज धार वाले हैंगर से टकरा जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बॉबी अपने भाई की अचानक मौत से घबरा जाता है। इस दौरान एमा मौका पाकर पास रखे चाकू तक पहुंच जाती है। जब बॉबी पलटता है तो एमा उस पर हमला कर देती है। वो तेजी से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी फिर से उसका पीछा करता है। एमा किसी तरह बॉबी को पकड़कर मार्क की डेड बॉडी के साथ जंजीरों में बांध देती है। बॉबी गुस्से में चीखता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब एमा बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो भागते हुए गैराज में पहुंचती है और तेजी से कार में बैठती है। जैसे वो कार स्टार्ट करने लगती है, बॉबी किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पीछे पीछे आता है। एमा घबराहट में कार को बैक करती है, जिससे गैरेज की दीवार टूट जाती है, लेकिन उसकी कार बर्फ में फिसलकर शेल्टर से जा टकराती है। बॉबी, जो अब भी किसी तरह जीवित होता है, घायल होने के बावजूद एमा का पीछा करता है। वो उसे फ्रोजन लेक पर घसीटते हुए देखता है और खुद को खींचते हुए उसके पास पहुंच जाता है। बॉबी एमा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमा तुरंत चाकू निकालकर उसे मार देती है। तीनों लोग, बॉबी, मार्क की डेड बॉडी और एमा के बाहर से झील की बर्फ टूटने लगती है। अचानक सभी बर्फ के साथ नीचे गिर जाते हैं। पानी के अंदर एमा बहुत संघर्ष करती है। वो जैसे तैसे बॉबी के कंधे से चाकू निकालती है और एक बार फिर उस पर हमला करती है। बॉबी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। एमा खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है और बर्फ की सतह तोड़कर किसी तरह पानी से बाहर निकलती है। आखिरी सीन में एमा ठंडी और जमी हुई झील की सतह पर पड़ी होती है। उसके कपड़े भीग चुके होते हैं, उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद होती है। वो धीरे से अपने हाथ को देखती है जहां उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो रिंग निकालती है और उसे पानी में फेंक देती है। दूर कहीं से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। एमा थकी हुई लेकिन शांत होती है। वो जानती है कि जल्दी उसे बचा लिया जाएगा और ये खौफनाक रात आज खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।